तो हमने एम्प्लॉय सर्विस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम एम्प्लॉय कंट्रोल को क्रिएट करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ से इन सारे पैकेज को हम क्लोज करते हैं और यहाँ से हमारा कंट्रोलर पैकेज है, इसके अंदर भी एक क्लासेस है। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, देन यहाँ से क्लास पे आएंगे और सिंपली जो यहाँ पर हम नाम देंगे इसका, ये हमारा रहेगा एज ए एम्प्लॉय कंट्रोलर। ओके, दैट्स इट, इतना अपने को काम करना है। इसको एज ए कंट्रोलर मार्क करने के लिए यहाँ पर हम रेस्ट कंट्रोल को सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रेस्ट कंट्रोलर। ओके, इस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए, तो चेक करते हैं वो पैकेज हमारा ये वाला है। ओके, देन इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका रिक्वेस्ट मैपिंग को अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हम सिंपली रिक्वेस्ट मैपिंग दे देंगे। ओके, और इसको भी पैकेज जिसको चाहिए वो एक्सपोर्ट कर देंगे। और यहाँ जो हम लगेंगे स्लैश एपीआई स्लैश v1 और इम्प्लॉय कर देंगे, दैट्स इट, इतना ही ये काम हो गया। देन यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑल कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर को हमारा एग्जेक्शन हो, रिक्वायर्ड ऑल कंस्ट्रक्टर। ओके, देन इसके बाद हम कर देंगे इसको एज ए वैलिडेटेड, हम मार्क कर देंगे, दैट्स इट। और इसकी इस पर्टिकुलर पैकेज से ये आना चाहिए। ये हमारा चार नोटेशन को हमने अप्लाई कर दिया था। देना हम क्या काम करें, यहाँ पर एम्प्लॉय सर्विस को सबसे पहले यहाँ पे देंगे, तो देंगे प्राइवेट फाइनल एम्प्लॉय सर्विस, दैट्स इट। देन इसको करस्पॉन्डिंग पैकेज से हम इंपोर्ट कर देंगे, तो ये वाली पैकेज से सर्विस आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर एक एक करके मेथड को सारे को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पोस्ट मैपिंग, ये हमारा इस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए। देन यहाँ पर हमें लिखेंगे मेथड एज ए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसका हम सिंपली जो नेम देंगे क्रिएट एम्प्लॉय करके दे देंगे। ओके, देन हर एक जो हमारा जिस पर्टिकुलर पैकेज आएगा उसको इंपोर्ट कर लेंगे, तो रिस्पॉन्स एंटिटी जो हमारा इस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए, देन एम्प्लॉय डीटीओ को हम दे देंगे। ओके, देन वैलिडेट हमारा ये इन्फॉर्मेशन है, इसको यूज करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे इसमें वैलिडेशन लगाएंगे ना वो सारा वैलिडेट भी होना, इसीलिए यहाँ पे इसको हम वैलिड को यूज करेंगे। ओके, देन ये हमारा रिक्वेस्ट बॉडी है, क्योंकि वहां से हम रिक्वेस्ट बॉडी में पहला होल वैल्यू को लेंगे। देन यहाँ से एम्प्लॉय डीटीओ हमारा है, इसको एम्प्लॉय डीटीओ को हम ले लेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, ये सारा काम हमने कर दिया। देन एम्प्लॉय को यहाँ से करेंगे एम्प्लॉय सर्विस डॉट क्रिएट एम्प्लॉय, और यहाँ एम्प्लॉय डीटीओ को पास करेंगे, यहाँ से अपने को रिस्पॉन्स आएगा। देन यहाँ लिखेंगे रिटर्न डॉट रिस्पॉन्स एंटिटी को यूज करेंगे, स्टेटस डॉट क्रिएटेड लिखेंगे। देन बॉडी में हम क्या पास करेंगे, डायरेक्ट इसको हम पास करेंगे। ओके, अपने को यहाँ पर एपीआई रिस्पॉन्स को हम यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे यहाँ से एपीआई रिस्पॉन्स। एपीआई रिस्पॉन्स हमारा हो गया। देन इसके एपीआई रिस्पॉन्स हम किस टाइप का रिस्पॉन्स पास करेंगे, एज ए सक्सेस। और यहाँ से हमारा मैसेज सबसे पहला क्या रहेगा, क्रिएटेड सक्सेसफुली, हम ऐसे करके एक मैसेज दे देते हैं, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, देन इसके बाद यहाँ से अपने को पास कर देंगे ये वाली जो रिस्पॉन्स डिटू आई, इसको सिंपली यहाँ से पास कर देंगे, दैट्स इट। ये हमारा ओवरऑल हो गया। देन ये एचटीटीपी स्टेटस को भी अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए। देन यहाँ अपने को इस क्रिएटेड को यूज कर रहे हैं, तो इसको चेक कर ले रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये चेक करते हैं कि हम इसको स्टेटस कोड नहीं करना है, स्टेटस को अपने को यूज करना है। ओके, एचटीटीपी स्टेटस नॉट कोड, स्टेटस को अपने को यूज करना है। और ये ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉट स्टेटस डॉट क्रिएटेड एंड बॉडी को हम सिंपली यूज कर इसके अंदर एपीआई रिस्पॉन्स सक्सेस पास कर दी, मैसेज हमारा हो गया, ये करेक्ट है। और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा सेमी कॉलन लगा है, ये भी लगा है, तो इशू क्या आ रहा है वो चेक करते हैं। कैन नॉट कन्वर्ट एपीआई रिस्पॉन्स टू एम्प्लॉय रिक्वेस्ट टीटीओ। ओके, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट टीटीओ आ रहा है, यहाँ पर क्या एक्सेप्शन दे रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप मिसमैच आ रहा है, क्या आ रहा है कि रिस्पॉन्स एंटिटी एपीआई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ हम पास कर दी ये वाला लाइन, कन्वर्ट करते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी एन डॉट ये कर दिए, बॉडी को भी हम पास कर दे, और यहाँ से ओके बॉडी एपीआई रिस्पॉन्स करके डॉट सक्सेस, देन यहाँ से मैसेज पास कर दिए, और यहाँ से रिस्पॉन्स वीडियो भी पास कर दिए। ओके, देन यहाँ से दिक्कत क्या कर एम्प्लॉय मेथड के अंदर क्या आ रहा है, ये
थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला ना काम कर, देखिए यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट, ये डायरेक्ट नहीं रिटर्न करना है, आप लोग को क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स, एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर हम एम्प्लॉय ये वाला पास करेंगे, देन ये एक्सेप्टेड करेगा। ओके, ये इसकी होल सिंपल है ना? ये देखिए इसके एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, बॉडी में, ये क्या करें इसके अंदर एपीआई रिस्पॉन्स है, इसके अंदर हम ये वाला ऑब्जेक्ट पास करेंगे, दैट्स इट। ये हमारा इतना काम हो गया। अब क्या काम करते हैं, एक दूसरा मैटर लिखते हैं और इसमें पूरी इसकी हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे और सबसे पहले गेट मैपिंग को लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गेट मैपिंग और ये आईडी के लिए रहेगा। देन इसके लिए हम मेथड लिखते हैं पब्लिक, और ये मेथड हमारा रहेगा रिस्पॉन्स एंट्रीज के अंदर एपीआई रिस्पॉन्स देन एम्प्लॉय डीटीओ एंड गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और यहाँ से हम सिंपली दे देंगे पाथ वेरिएबल और लॉन्ग में आईडी को हम सिंपली रख लेंगे। देन हम क्या करेंगे एम्प्लॉय सर्विस गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और यहाँ से इसके रिस्पॉन्स को ले लेंगे। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सिंपली रिस्पॉन्स एंट्री डॉट ओके, देन यहाँ पर एपीआई सक्सेस कर देंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय फेज सक्सेसफुली, और इसका ये डीटीओ को हम पास कर देंगे और इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं, दैट्स इट। और यहाँ से भी इसको भी पाथ वेरिएबल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पैकेज से, दैट्स इट। ये हमारा फॉर्मेट है, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं जिसके आपको फोर कोड यहाँ पर स्क्रीन पे दिखता रहे। ये हमारा गेट आईडी बेसिस पे अपने को करना है। ओके, देन इसके बाद क्या काम करना है, इस सारे इंप्लॉय को भी अपने को यहाँ से लेना है ना, उसके लिए भी अगेन लिखेंगे यहाँ पर एज कर देंगे गेट मैपिंग। ओके, और यहाँ से कोई भी अपने को ये वाली वैल्यू अभी नहीं रखनी, कोई भी पैरामीटर नहीं देना है। ओके, गेट मैपिंग सिंपली यहाँ पर ये रहेगा। देन यहाँ से हम यूज करेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, एपीआई रिस्पॉन्स को हम यूज करेंगे। ओके, और गेट ऑल एम्प्लॉय को हम सिंपली यहाँ से दे देंगे, टैब को यूज करेंगे। देन एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर स्ट्रिंग अपने को पास नहीं करना। अब क्या काम करना है, जो हमारा पेज वाला था इसको यूज करना है, पेज करके हमने बनाया था एक, यहाँ पर डबल ई नहीं सिंगल ई रहेगा, पेज रिस्पॉन्स इसको। अब इस पेज रिस्पॉन्स के अंदर क्या काम करना है, एम्प्लॉय डीटीओ को अपने पास करना है अपने को, दैट्स इट। ओके, देन यहाँ से इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर आएंगे। ओके, और यहाँ से अब हम इसकी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट फ्रॉम, डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 रखेंगे। ओके, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू 0, एंड जो मिनिमम वैल्यू हमारा रहेगा ना, एट द रेट मिन को हम यूज करेंगे। ओके, इस पर्टिकुलर पैकेज आना चाहिए, इसको हम रखेंगे एटलीस्ट 0 करके। ये हमारा पेज नंबर हो गया। देन अगेन हम यहाँ पर आएंगे एट द रेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर पूछेंगे पेज साइज, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगा पेज हमारा 1 रहना चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू ये 10 रहेगा। देन अगेन हम पूछेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पर लिखेंगे सॉर्ट बाय। अब सॉर्ट बाय डिफॉल्ट हम जो रहेगा एम्प्लॉय को आईडी बेसिस पे नहीं करेंगे, उसके फर्स्ट नेम के बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम, ये जो फर्स्ट नेम है उसकी वेरिएबल नेम है, ध्यान रहे। ओके, देन यहाँ से वहां लिखे, देन अगेन यहाँ से हम यूज करेंगे सॉर्ट डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, कोई वहां से वैल्यू नहीं आया तो। ये वाला सारा इतना पॉइंट है, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे इस पर्टिकुलर पैकेज से, दैट्स इट। इतना अपने को काम करना, अभी के लिए सारे कोड को रिमूव करते हैं। ओके, अब इसके अंदर आते हैं और इसकी रियल लॉजिक को लिखने का हम काम करते हैं। तो यहाँ से हम यूज करेंगे एम्प्लॉय सर्विस गेट ऑल एम्प्लॉय, और इस मेथड को यूज करेंगे कंट्रोल वन से एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, और उसको एज ए हम रिजल्ट नाम दे देंगे। ओके, रिजल्ट। अब यहाँ से अपने को रिस्पॉन्स भेजना, देखिए रिस्पॉन्स कैसे फॉर्म करना, ये भी एक तरीका है सीखने का। तो सबसे पहले यहाँ से हम यूज करेंगे रिटर्न, रिस्पॉन्स एंटिटी को हम ले लेंगे। ओके, इसमें ओके को पास करेंगे, देन एपीआई रिस्पॉन्स सक्सेस को हम यहाँ से पास करेंगे, देन एम्प्लॉय रिट्राइव सक्सेसफुली एक मैसेज दे देंगे और फेच बोल सकते हैं और रिजल्ट को पास कर देंगे, दैट्स इट। इतना अपने को यहाँ, ये हमारा ओवरऑल फुल सिंगल था। अब यहाँ से एक एक्सेप्शन बता रहा है क्या आ रहा है, उसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए एक टाइप अगेन ये कह रहा है मिसमैच आ रहा है, तो ये क्यों दे रहा है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रिटर्न दे दिया, हम सिंपली क्या काम करेंगे, अब ये देखिए यहाँ से कह रहा है पेज रिस्पॉन्स अपने को मिला, पेज रिस्पॉन्स इसके अंदर है ये वाला,
करेक्ट है, इतना चीज अपने को मिल गया, यहाँ तक ये पूरा मिल गया। देन एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर हम, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देन रिटर्न को यूज करेंगे, यहाँ पर भी सेमी कॉलन लिखेंगे। देन रिस्पॉन्स एंटिटी को अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसको कर लेते हैं। ओके, देन इसके अंदर ये वाला कोड को हटाना है भाई। ओके, और इसको एक सिंगल लाइन में करते हैं पहले की। और मैसेज क्या कह रहा है, अभी इसको अगेन देखते हैं। चेंज रिटर्न टाइप एपीआई रिस्पॉन्स। ओ यहाँ पर देखिए क्या काम करना है अपने को, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर पेज रिस्पॉन्स करेक्ट है। देन एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स करना है ना कि रिक्वेस्ट करना है, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ से क्या काम करेंगे, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स करना है अपने को, रिस्पॉन्स ड्यू टैक्स, ये बता रहा था कोड का। ये वाला भी लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में करते हैं। ओके, ये भी क्या करेगा, सर्चिंग करने के लिए अब होगा ना, बोल रहे थे सर्च भी करेंगे, उसके लिए कोड लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे गेट मैपिंग, और यहाँ पे पास कर देंगे एज सर्च। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे इसको पब्लिक को, और यहाँ से हम क्या पास कर देंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी एपीआई पेज रिस्पॉन्स, और यहाँ पर एम्प्लॉय रिस्पॉन्स डीटीओ को हम यूज करेंगे। ओके, देन यहाँ से सर्च। देन यहाँ पर पहला क्या होगा, एक कीवर्ड होगा, किस पेज पे को सर्च करना है। देन रिक्वेस्ट पर हम पेज नंबर एंड पेज साइज, दैट्स इट। देन यहाँ से क्या काम करेगा, यहाँ पे एक सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे। ओके, देन इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर दे देंगे, और एक एम्प्लॉय सर्विस सर्च एम्प्लॉय करके कॉल करेगा। इसमें कीवर्ड एंड वर्ड को हम सिंपली दे देंगे, देन इसको टैब दबाएंगे। ओके, दैट्स इट। देखिए हमारा बहुत फास्ट चल रहा है, हो इक्लिप्स ऑटोमेटिकली हमें लग रहा है सिस्टम हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है समटाइम। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट ओके एपीआई रिस्पॉन्स सक्सेस करके हम उसको यूज कर उसको भी रिटर्न करा देंगे। ये हमारा ओवरऑल कोड हो गया। यहाँ से कंट्रोल डी को करते हैं और आते हैं न्यू लाइन पे, कंट्रोल शिफ्ट एफ इसको फॉर्मेट कर लेते हैं जिससे प्रॉपर हर एक कोड अपने को दिखाई दे। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। एक क्या हम फिल्टर भी करेंगे ना, तो सर्च हो गया, फिल्ट्रेशन के लिए भी रहेगा, उसके लिए हम कोड लिखते हैं। यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे गेट मैपिंग, और उसके लिए हम पास कर देंगे फिल्टर। ये हमारा फिल्टर हो गया। अब इसमें हम सिंपली क्या मेथड यूज करेंगे, इसको हम दे देते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी एपीआई रिस्पॉन्स पेज रिस्पॉन्स एम्प्लॉय रिस्पॉन्स डीटीओ रहेगा, और फिल्टर एम्प्लॉय रहेगा। और इसके अंदर रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर हम पास कर देंगे डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय स्टेटस, यहाँ पर ये वाली स्टेटस नहीं, अपने को एम्प्लॉय इनम को हम यूज करें तो ये हम यूज करेंगे एम्प्लॉय स्टेटस इनम वाले रहेगा, ये हमारा स्टेटस हो जाएगा। देन यहाँ से पेज नंबर 0 रहेगा, पेज साइज एटलीस्ट 10 रहना चाहे बाई डिफॉल्ट। ओके, ये हमारा हो गया। देन सॉर्ट बाय रहेगा, फर्स्ट नेम ही हम दे देते हैं, बाई डिफॉल्ट असेंडिंग में रहेगा। देन यहाँ से एम्प्लॉय सर्विस फिल्टर एम्प्लॉय, इसके अंदर डिपार्टमेंट को हम सिंपली पास कर देंगे। और इतना आपने कोई कोड नहीं लिखना, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको रिमूव करते हैं। और कुछ सिंपली तरीका क्या हमारा है, डिपार्टमेंट आईडी स्टेटस पेज नंबर पेज साइज सॉर्ट बाय, इन सारे को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, इतना आपने को काम करना है। देन यहाँ से एक रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट ओके एपीआई रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस एम्प्लॉय रिट्राइव सक्सेसफुल, और रिजल्ट को यहाँ से हम पास कर देंगे। ये हमारा काम, ये वाला भी मेथड हो गया। अब हम करते हैं अपडेट की लॉजिक की बात करते हैं। कंट्रोल एस से इसको सेव किया, एक न्यू मेथड पे हम यहाँ पे आते हैं। ये देखिए यहाँ से इतना सारा ये टैब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हम किस पे बात करेंगे, फुट मैपिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले @ फुट मैपिंग। ओके, और इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा, आईडी मिलेगा एज ए पाथ वेरिएबल। देन यहाँ से लिखेंगे हम पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर पास करेंगे हम एपीआई रिस्पॉन्स एम्प्लॉय रिस्पॉन्स ड्यू अपडेट एम्प्लॉय, हम इसको सिंपली नाम दे देंगे। और आप कहिएगा तो हम इसको दे देंगे एज ए पैच एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, तो इसको हम एज ए पैच एम्प्लॉय भी के लिए रखते हैं, बेटर रहेगा। और इसको हम सिंपली कर देते हैं अपडेट एम्प्लॉय, पहले लिख देते हैं अपडेट एम्प्लॉय पाथ वेरिएबल दे देंगे। पाथ वेरिएबल के बाद हम क्या काम करेंगे, ये हमारा पाथ वेरिएबल हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे वैलिड
रिक्वेस्ट बॉडी क्योंकि उसका वहां रिक्वेस्ट भी रहेगा। देन इसके बाद हम एम्प्लॉय सर्विस अपडेट एम्प्लॉय आईडी और रिक्वेस्ट डिटेल को पास करेंगे, वहां से रिस्पॉन्स आएगा। देन यहाँ पर रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंट्री डॉट ओके एपीआई रिस्पॉन्स सक्सेस, ये करके हमको मैसेज पास कर देंगे। और ये हमारा कोड मैपिंग है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे ओके इस पर्टिकुलर पैकेज। दैट्स इट, ये हमारा अपडेट के लिए काम किया। अब हम क्या काम करेंगे, हम पैच के लिए भी लिखे थे मतलब उसके लिए हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे @पैच मैपिंग। वो पैच को हम कब यूज करेंगे, जब अपने को ना एम्प्लॉय की स्टेटस चेंज करना होगा, उस सिचुएशन में इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम पब्लिक और पैच एम्प्लॉय, और यहाँ से इसको भी सबसे पहले पैच को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारा पाथ वेरिएबल रहेगा और इसकी जो पाथ वेरिएबल की आईडी है 1 रहेगा। 1 इसको मिनिमम रखते हैं आईडी एटलीस्ट 1। तो यहाँ पर एक एनोटेशन है @मिनिमम, उससे कोई मतलब माइनस में वैल्यू पास नहीं कर सकती, इसलिए रेस्ट्रिक्शन की वैलिडेशन में डाल दी। एटलीस्ट वैल्यू को 1 2 आना ही चाहिए, उससे लेस देन नहीं। देन रिक्वेस्ट बॉडी, उसको भी हम वैलिडेट कर लेंगे एंड एम्प्लॉय रिक्वेस्ट डीटीओ। देन यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस पैच एम्प्लॉय को यूज करेंगे आईडी रिक्वेस्ट, देन यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। देन रिटर्न में पब्लिक रिस्पॉन्स एंट्री डॉट ओके एपीआई रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, यहाँ से एक मैसेज पास कर देंगे। देन उसके रिस्पॉन्स को भी पास कर देंगे। ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, डिलीट मैपिंग के लिए हम कोडिंग करते हैं। तो डिलीट मैपिंग के लिए भी यहाँ पे डिलीट मैपिंग और इसको यहाँ पे न्यू में आएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और इसको सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए, इंपोर्ट हो गया। देन यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंट्री एपीआई रिस्पॉन्स, और यहाँ पर इसको सिंपली यूज करेंगे क्या, हम एपीआई रिस्पॉन्स को यूज करेंगे। एपीआई रिस्पॉन्स को इसके अंदर वॉइड को यूज करेंगे। अगेन हमारा रहेगा ये एपीआई रिस्पॉन्स और इसको अंदर पास कर देंगे वॉइड, और वॉइड का यहाँ पर जो बी रहेगा उसको आप कैपिटल रखिए ओके। देन यहाँ से रहेगा ये हमारा पाथ वेरिएबल, मिनिमम में हम इसकी आईडी पास कर देंगे 1 रहना चाहिए ओके। दैट्स इट। देन यहाँ से हम एम्प्लॉय डिलीटेड करके हम पास कर देंगे। देन यहाँ से हो गया। देन एपीआई रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, एक मैसेज को पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एम्प्लॉय कंट्रोलर को भी फुली डिजाइन कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या जानेंगे, इसको होल एप्लीकेशन को हम टेस्ट करेंगे, जहां पर सारी फ्लो को हम 1 बाय 1 करके टेस्ट करेंगे। आई होप आपको इस होल कॉन्सेप्ट का वीडियो समझ आया होगा।